दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना है कि अगर आप लोग उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा पीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो एग्जामपुर यूट्यूब चैनल पर संजीवनी बैच लॉन्च हो गया है। 60 दिन का ये कोर्स है। पीडीएफ फाइल, नोट्स पूरे मिलेंगे। 8 दिन की क्लासेस चलेंगी, 8 घंटे की क्लासेस चलेंगी। डाउट सेशन भी होगा और ये सभी क्लासेस जो है एग्जामपुर के ऑफिशियल ऐप पर चलेंगी। यहाँ पर कुछ नंबर भी लिखे हुए हैं इंक्वायरी के, यहाँ पर भी आप लोग जानकारी ले सकते हैं। और जो एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचना को। आज की सबसे पहली सूचना है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। यूपी ट्रिपल एससी में 21 तारीख तक रजिस्ट्रेशन, 25 तारीख तक फीस जमा करने की तिथि और 28 तारीख तक फाइनल सबमिशन की जो डेट है वो रखी गई थी। 28 तारीख तक का डाटा आ गया कि कितने विद्यार्थियों ने फाइनल सबमिट किया है। और जानकारी ये भी दी गई है मीडिया के माध्यम से कि पीईटी की जो परीक्षा है उसकी तैयारियों में चयन बोर्ड लग गया है और बहुत जल्दी यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की परीक्षा होगी। ये देखिए यहाँ पर लिखा है यूपी ट्रिपल एससी 20,73,000 आजमाएंगे पीईटी। भाग्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपीएसएसएससी की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि पीईटी में 20,73,540 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। फीस जमा कर आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि बीतने के बाद ये तस्वीर सामने आई है। आयोग की पीईटी के लिए करीब 28,28,000 से अधिक रजिस्ट्रेशन हुए थे। अंतिम तौर पर 20,73,000 अभ्यर्थियों ने फीस जमा करके आवेदन सबमिट किया है। अक्सर बहुत सारी जो परीक्षाओं में ऐसा ही होता है, जितने रजिस्ट्रेशन होते हैं उतने जो आवेदन नहीं होते हैं। और यहाँ पर नीचे लिखा कि आयोग की द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली में व्यवस्था है कि मुख्य परीक्षा में केवल वही अभ्यर्थी बैठ पाएंगे जो पीईटी में शामिल हुए हैं और इस लिहाज से पीईटी में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के शामिल होने का पहले से ही अनुमान था। और अब आयोग इनकी लिखित परीक्षा की तैयारियों में जुट गया है। और अभी जब 2 दिन पहले धरना प्रदर्शन हुआ था पिकअप भवन में, तब ये जानकारी भी दी गई थी यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा कि इसकी जो परीक्षा है वो सितंबर के महीने में हो सकती है। वहीं पर बहुत सारे विद्यार्थी अभी भी पीईटी लास्ट डेट के आवेदन की जो है वो मांग कर रहे हैं। ट्विटर पर अभियान चला रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है पीईटी रजिस्ट्रेशन विद्यार्थियों के साथ क्या गलत हो रहा है, क्या विद्यार्थियों को मौका मिलना चाहिए, अपनी राय दें और रिट्वीट करें। इसी तरीके कोई मुकुल त्रिवेदी हैं, इन्होंने भी लिखा हुआ है आदरणीय मुख्यमंत्री जी आपको सूचित करना है कि यूपी ट्रिपल एससी पीईटी जिसकी आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 जून थी, परंतु दुर्भाग्यवश वेबसाइट की अंतिम तिथि के 5-6 दिन पहले क्रैश हो जाने के कारण लाखों छात्र आवेदन नहीं कर पाए। और इन्होंने बहुत सारी फोटोज़ भी वगैरह भी टैग करी हैं जो इन्होंने ज्ञापन इत्यादि दिए हैं समय समय पर। चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि विद्यार्थियों की थोड़ा सा गलती थी कि विद्यार्थी पहले आवेदन नहीं कर पाए, लेकिन जो लास्ट में 3 दिन वेबसाइट ख़राब थी उसमें तो सिस्टम की गलती है। और ये उत्तर प्रदेश की लगभग जितनी वेबसाइट हैं सभी में है। आप लोग देखिए माध्यमिक शिक्षा सेवा बोर्ड की जो भर्ती आई थी टीजीटी और पीजीटी, उसमें एक दिन की जो कैपेसिटी थी वो 10,000 ही थी और वो 1 महीने में जो आवेदन होने चाहिए उसको 4 महीने लग गए थे आवेदन करने में। धीरे धीरे वेबसाइट, और इसी तरीके से आपकी ये यूपी ट्रिपल एससी की वेबसाइट को देख लीजिए, इसी तरीके से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट को देख लीजिए। तो ये किस तरीके की डिजिटल मार्केट, डिजिटल इंडिया है और किस तरीके से सरकार का काम है। तो वैसे कम से कम 3-4 दिन या 1 हफ्ते के लिए विद्यार्थियों को फिर से मौका दिया जा सकता था। इसके बाद में अगली जो सूचना है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की आज के समाचार पत्रों में काफ़ी सारी सूचनाएं हैं। ये देखिए यहाँ पर लिखा है यूपीएससी ने दिया सत्यापन से वंचित अभ्यर्थियों को एक और मौका। इसके बारे में मैंने कल ही एक वीडियो बनाया था। एलटी ग्रेड हिंदी और सामाजिक विज्ञान में चयनितों को बड़ी राहत। जो अभ्यर्थी अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करा पाए हैं उनको 15 और 16 तारीख को बुलाया गया है और पूरी सूची जारी की गई है कि जो विद्यार्थी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं करा पाए हैं वो दोबारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लें। और जिन विद्यार्थियों ने प्रोविजनल कागज़ लगाए थे, प्रोविजनल डिग्री लगाई थी, मार्कशीट लगाई थी, प्रोविजनल उनका अभ्यर्थन जो है प्रवेश दिया गया था, उन अभ्यर्थियों की भी सूची जारी की गई है। उनको भी एक मौका दिया गया है। 15 तारीख को हिंदी वाले विद्यार्थियों को बुलाया गया है, 16 तारीख को जो है सोशल के विद्यार्थियों को बुलाया गया है।
इन विद्यार्थियों की संख्या 336 और लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक LT ग्रेड हिंदी व सामाजिक विज्ञान विषय के चयनित क्रमशः 130 और 206 अभ्यर्थियों को सत्यापन एवं अभिलेख प्रस्तुत करने का एक और मौका दे दिया है। सामाजिक विज्ञान के सत्यापन के लिए 9 नवंबर 2020 को जारी कार्यक्रम के क्रम में अनुपस्थित 95 पुरुष अभ्यर्थियों को 16 जुलाई को सुबह 10 से 1 बजे तक आमंत्रित किया गया। महिला शाखा की पूर्व में अनुपस्थित रही 85 अभ्यर्थियों को 16 जुलाई को 2 से 5 बजे तक बुलाया गया है। तो अब बहुत कम उम्मीद है इन विद्यार्थियों की आने की। जो विद्यार्थी काउंसलिंग छोड़ देते हैं वो बहुत कम विद्यार्थी आते हैं और ये जो सीटें हैं वो बाद में प्रतीक्षा सूची से भरी जा सकती हैं। वहीं पर मुख्यमंत्री के एक बयान की भी चर्चा है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि मेडिकल कॉलेजों व अस्पतालों में रिक्त पदों को तत्काल भरें। योगी नीचे लिखा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया कि मेडिकल कॉलेजों एवं अस्पतालों में मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरने की प्रक्रिया पूरी की जाए। इसके अलावा पीडियाट्रिक केयर के संबंध में चिकित्सकों एवं नर्सिंग स्टाफ के प्रशिक्षण की भी कार्रवाई तेज की जाए। मुख्यमंत्री मंगलवार को टीम 9 की बैठक में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस की लड़ाई में कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन किया जाए। तो ये तैयारी हो रही है तीसरी लहर की और शायद इसीलिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से चिकित्सा विभाग की भर्तियां लगातार निकल रही हैं। वहीं पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एक और सूचना है। आज के समाचार पत्रों में लिखा, अभ्यर्थियों ने आवेदन में की है गलती, सुधार का एक और मौका दिया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से सीधी भर्ती के लिए 28 मई को जारी विज्ञापन के लिए लिए गए आवेदन में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने गलती कर दी है। इन अभ्यर्थियों को आवेदन में संशोधन के लिए आयोग ने एक अन्य अवसर प्रदान किया है। अभ्यर्थी 30 जून से लेकर के 7 जुलाई तक अपने आवेदन में ऑनलाइन संशोधन कर सकते हैं। यूपीपीएससी ने 28 मई को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा विभाग में 15 प्रकार के 3620 पदों पर भर्ती के लिए वेबसाइट पर विज्ञापन जारी किया था। अगली सूचना है ITI छात्रों की। लिखा, ITI छात्रों की होगी ऑनलाइन परीक्षा। महानिदेशक प्रशिक्षण एवं सेवा योजना भारत सरकार ने ITI के छात्रों को प्रमोट करने की बजाय परीक्षा कराने को प्राथमिकता दी है। महानिदेशक ने छात्रों को प्रमोट करने से मना कर दिया है और इससे ऑनलाइन परीक्षा कराने का रास्ता साफ हो गया। राज्य व्यावसायिक शिक्षा परिषद ऑनलाइन परीक्षा कराने की तैयारी में जुट गया है। छात्रों के पास ऑनलाइन परीक्षा देने के क्या साधन है, अब इसका ब्यौरा जुटाया जा रहा है। अगली सूचना है अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी की। लिखा है, नॉन फाइनल ईयर की परीक्षाएं 3 अगस्त से होंगी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय की फाइनल ईयर को छोड़ करके अन्य सभी वर्षों के रेगुलर व कैरी ओवर विषयों के परीक्षाएं 3 अगस्त से कराई जाएंगी। मंगलवार को इसका विस्तृत कार्यक्रम विश्वविद्यालय की वेबसाइट aktu.ac.in पर जारी कर दिया जाएगा। अगली सूचना है कि 69,000 शिक्षक भर्ती की। 69,000 शिक्षक भर्ती में तीसरी काउंसलिंग हो रही है, लेकिन इसके जो विवाद है वो अभी भी समाप्त नहीं हो रहे हैं। ये विवाद है उत्तर कुंजी को लेकर के। सिंगल पीठ ने जो आदेश दिया था उसको चैलेंज किया गया है और अब जो है सरकार से जवाब मांगा गया है। उत्तर कुंजी में बहुत सारे प्रश्नों को लेकर के एक बार इसकी जो काउंसलिंग है वो रोकी भी गई थी। यहाँ पर लिखा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के प्रश्न गलत या पाठ्यक्रम से बाहर होने के मुद्दे पर अभ्यर्थियों से प्रश्न चिन्हित कर 2 सप्ताह में हलफनामा दाखिल करने को कहा है। साथ ही सरकार को इस हलफनामे का 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने नियुक्ति प्रक्रिया में हस्तक्षेप न करते हुए कहा कि भर्ती के बचे पदों पर की जाने वाली नियुक्तियां अपीलों के निर्णय पर निर्भर करेंगी। यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्र एवं न्यायमूर्ति दिनेश पाठक की खंडपीठ ने अभिषेक श्रीवास्तव व 14 अन्य सहित आधा दर्जन विशेष अपीलों पर वरिष्ठ अधिवक्ता NC राजवंशी और अधिवक्ता संतोष कुमार त्रिपाठी व सत्येंद्र चंद्र त्रिपाठी को सुनकर के दिया है। अपीलों में एकल पीठ के 7 मई 2021 के उस निर्णय को चुनौती दी गई है जिसमें एकल पीठ ने यह कहते हुए याचिकाएं खारिज कर दी थी कि प्रश्नों के उत्तर सही हैं या गलत हैं और प्रश्न पाठ्यक्रम से बाहर के हैं या नहीं हैं। तथ्यात्मक बिंदुओं को लेकर के याचिकाएं पूछनी नहीं है। अपीलार्थियों का कहना है कि एकल पीठ के आदेश सही नहीं है। कोर्ट को याचिकाएं सुनने का अधिकार है और कोर्ट ने अपीलार्थियों से उन प्रश्नों को चिन्हित करके हलफनामा दाखिल करने को कहा जिन पर उनको आपत्ति है। अगली सूचना है CTET 2021 नोटिफिकेशन की। फिर से समाचार पत्रों में के द्वारा ये जानकारी दी गई है मीडिया के माध्यम से कि CTET का जो नोटिफिकेशन है वो अब जुलाई के प्रथम सप्ताह में जारी हो सकता है। ये देखिए जी न्यूज़ हिंदी की खबर है। इसमें लिखा है कि CTET एग्जाम 2021 अपडेट जुलाई में जारी हो सकता है नोटिफिकेशन और ये 29 जून की न्यूज़ है। नीचे लिखा है केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का इंतजार उम्मीदवार लंबे समय से कर रहे हैं। कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर की वजह से अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सका है। करीब 20 लाख अभ्यर्थी नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि जुलाई के प्रथम सप्ताह में नोटिफिकेशन जारी हो सकता है।
अंतिम सूचना है एसएससी सीजीएल की। कल भी मैंने इसके बारे में वीडियो बनाया था कल रात में, और अब आप लोगों से मैंने बताया था कि सीजीएल 2019 का जो परिणाम है वो जारी कर दिया गया है। उसी के बारे में आज भी लिखा हुआ है यहाँ पर। सीजीएल 2019 टियर 3 परीक्षा में 45,461 अभ्यर्थी सफल घोषित। कोरोना की दूसरी लहर के बाद एसएससी ने बड़ी भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी किया है, और यहाँ पर लिखा है कि कर्मचारी चयन आयोग ने संयुक्त स्नातक स्त्री 2019 भर्ती परीक्षा टियर 3 का परिणाम मंगलवार को घोषित कर दिया। परिणाम में कुल 45,461 अभ्यर्थी सफल हुए। इसके बाद में कुछ जो भर्तियां निकली हैं उनके बारे में जानकारी है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से भर्ती निकली है। कारागार विभाग में बंदी रक्षक पुरुष और महिला की 213 पद हैं। आयु 21 से 35 साल मांगी गई है। 1 जुलाई से आयु की गणना की जाएगी। वेतन 19,900 से लेकर के 63,200 के बीच में मिलेगा। वेबसाइट है sssc.uk.go.in, और आवेदन की जो लास्ट डेट है वो 1 जुलाई से लेकर के 14 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। और उसके बाद दिल्ली से भर्ती निकली है बाबुओं की। यूडीसी, एलडीसी सहित कई पदों पर भर्ती निकली है। नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी नई दिल्ली से यहाँ पर लिखा पदों की संख्या 126 है। आयु 27 से 30 साल है, और इसकी जो वेबसाइट है nsut.ac.in, इस वेबसाइट पर जाकर के आप लोग आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर पात्रताएं लिखी हुई हैं कि कौन कौन सी पात्रताएं हैं। अलग अलग जो पद हैं यहाँ पर, कोई यूडीसी है, एलडीसी है, लाइब्रेरी असिस्टेंट है, जूनियर स्टेनोग्राफर है। उसी के हिसाब से यहाँ पर नीचे योग्यता भी है, जिसे आप लोग देख सकते हैं। लास्ट डेट 31 जुलाई, इसे याद रखिएगा। अगली सूचना हिमाचल से है। लिखा फॉरेस्ट गार्ड के पदों पर अवसर है। वन विभाग हिमाचल प्रदेश 311 पदों पर भर्ती हो रही है, और यहाँ पर भर्ती स्थल है बिलासपुर, चंबा, धर्मशाला, हमीरपुर, मंडी, शिमला, कुल्लू, रामपुर, सोलन इत्यादि सर्किल से भर्ती हो रही है। 6 जुलाई से जो आवेदन है वो लिए जाएंगे। अंतिम जो तारीख है वो 19 अगस्त है। फिजिकल टेस्ट इसका लिखा हुआ है 9 सितंबर से लेकर के 20 सितंबर तक होगा। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो, तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।